As we know, healing एक प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम। ऑल्सो आस्किंग फॉर हेल्प इज़ ए करेजियस स्टेप। आज का एपिसोड बहुत खास है हमारे लिए क्योंकि मेंटल हेल्थ डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मिस पुलकिता वाधवा मैम हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। हेलो एवरीवन, आई एम खुशप्रीत एंड माय co-host सिया from Psych Club. Today we are going to discuss about mental health problems so that we can feel better about ourselves. So पहले we welcome you मैम। तो मैम पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। हमें बताएं कि आपको कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती हैं इस फील्ड में रहने के लिए। So my journey as a psychologist started from my bachelor's in psychology, and then I have done my master's in psychology. I have a specialization in family counseling. Also, I have a diploma in community mental health from NIMHANS and a fellowship from Center of Psychoanalysis. And it was a very random journey because I was never supposed to take psychology as a subject. It was just, I came here in Chandigarh for something else. But somehow I accidentally took the subject, and my sister forced me to take psychology. And after that there was no going back. So from there I just loved the subject. तो उसके बाद और मुझे what motivates me is when आपकी बातचीत से या सिर्फ होता है ना एक मेंटल हेल्थ या आपके थॉट्स को कंट्रोल करने से कैसे एक लाइफ में चेंज आ सकता है. सो दैट रियली मोटिवेट्स मी कि ओके आई कैन हेल्प समवन. और जब वो हेल्प के बाद इंसान ठीक होकर या वो चेंज महसूस करके जब आपके पास वापस आता है ना कि मैम आपसे बात करके ना मुझे अच्छा लगा, ये चेंज मैंने महसूस किया, सो वो मुझे पर्सनली इतना मोटिवेट करता है ना. मेरा मन करता है बस मैं जाके ना और जितना अच्छा कर सकती हूँ उतना अच्छा कर पाऊँ और जितने लोगों से मिल पाऊँ या हेल्प कर पाऊँ. सो दैट्स माई पर्सनल मोटिवेशन आई गेस. वी आर लकी टू हैव यू हियर. थैंक यू मैम. मेंटल हेल्थ आजकल एक आउट ऑफ बॉक्स कंसेप्ट लगती है. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि एग्जैक्टली होता क्या है और इसकी डिस्कशन क्यों ज़रूरी है. तो आपके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? सी मेंटल हेल्थ जैसे हम हमारी फ़िज़िकल हेल्थ या किसी भी हेल्थ के बारे में मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेल्थ हैं हमारे पास, है ना. हम सोचते हैं मेंटल हेल्थ इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट कि हमारे पास कोई डिसऑर्डर नहीं है ना. कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिसऑर्डर ही होगा तभी हमें मेंटल हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है. मेंटल हेल्थ इज़ ऑलवेज अबाउट योर ओवरऑल वेलबींग ऑल्सो, योर सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ यू आर सर्वाइविंग इन दिस सोसाइटी, कैसे हम कर पा रहे हैं ना. दैट ऑल्सो कम्स अंडर द मेंटल हेल्थ. सो इट्स अ वेरी अम्ब्रेला टर्म जिसके नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये हमारी ओवरऑल वेलबींग पे कॉन्सेंट्रेट करती हैं. सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हैविंग अ डिसऑर्डर नहीं है तो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है, ऐसा नहीं है. मेंटल हेल्थ को हमें डे बाय डे पॉलिश करना पड़ता है, देखना पड़ता है हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं. सी जितनी हमारे अंदर एबिलिटी कैपेबिलिटी है क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं. एंड आर वी वाइज इनफ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, है ना, सोशली, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल. हम नहीं रह सकते अकेले. आजकल मेनली लोनलीनेस ही प्रॉब्लम अराइज हो रही है. सो क्या हम सर्वाइव भी कर पा रहे हैं या नहीं. मेजर स्ट्रेसेस वहीं से क्रिएट होते हैं. सो इन शॉर्ट मेंटल हेल्थ अगर हम बोले तो इट्स ऑल अबाउट योर ओवरऑल वेलबींग कि आप कितने अच्छे से अपना प्रेजेंट जी पा रहे हैं. तो मैम जैसे आपने स्ट्रेस के बारे में बात की, तो स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी मिसप्लेस टर्म्स हैं, तो इनके बारे में क्या आपकी राय है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के? ओके, सो बेसिकली स्ट्रेस इज़ नॉट अ डिसऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस क्या है, वो सिम्टम है ना. अगर हम बोले तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी शायद हमें होगा. आज पॉडकास्ट पे आना था, सुबह हम सबको स्ट्रेस था, अरे टाइम पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, है ना, क्या पूछेंगे, कैसे करेंगे, मैं क्या बोलूँगी. तो लाइफ में छोटा मोटा स्ट्रेस आना नॉर्मल है ना. हमें देखना पड़ेगा. और हम क्या करते हैं कि छोटा सा प्रॉब्लम होती है और हम अपने आप को ना बड़ी बड़ी टर्म्स देना शुरू कर देता है कि मुझे तो डिप्रेशन हो गया, मुझे तो एंग्जाइटी हो गई. वेदर इट्स जस्ट ओनली अ सिम्टम जो हर आम इंसान अपनी डेली लाइफ में महसूस करता है और वो होंगे भी सही आपको. बट वो चीज़ प्रॉब्लम कब बनती है, एक स्ट्रेस अगर कॉन्टिन्यूस रहेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन और एंग्जाइटी और मे बी एनी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर.
सो इट्स नॉट ऑलवेज कि स्ट्रेस एक डिसऑर्डर है. स्ट्रेस आपको, और स्ट्रेस हमें आई गेस ज़रूरी भी है ना. स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस. जब हमें थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेस जिसको बोलते हैं यू स्ट्रेस, वो हमें बेसिक मोटिवेशन है हमारी काम करने के लिए. बट जब वो स्ट्रेस यू स्ट्रेस बन जाता है, मतलब दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, वो हमें हमारे काम करने से रोकता है. हम इतनी टेंशन ले लेते हैं चीज़ों की कि हम कर ही नहीं पाते हैं. सो मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ नेसेसरी एक परफॉर्मेंस के लिए. ज़्यादा स्ट्रेस इज़ बैड. ओके और जब ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यू रहते हैं, स्ट्रेस भी एक सिम्टम है, इसके अलावा भी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं कि ब्रेथलेसनेस होना, हमारे हाथ पैर कांपना, शिवरिंग होना, बहुत अजीब सा डर लगना शुरू हो जाना कि कुछ हो जाएगा, बॉडी इज़ ऑन दैट स्टार्ट मोड वाला थिंग ना, तब हम एंजाइटी की तरफ जा रहे होते हैं. और डिप्रेशन इज़ कि हम बहुत स्लो हो जाते हैं. डिप्रेशन इज़ ऑलवेज अबाउट मेजरली अबाउट पास्ट, कि हम लोग ना पिछले दिन की या पास्ट की बहुत ज़्यादा टेंशन लेके सैड हो जाते हैं. सैडनेस, स्लो होना बॉडी, इन्जॉय ना करना लाइफ. एंड एंग्जाइटी इज़ अबाउट टू मच टेंशन ऑफ द फ्यूचर. सो दैट्स द थिंग कि एंग्जाइटी एंड डिसऑर्डर्स आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रेस इज़ अ सिम्टम ऑफ दैट थिंग. मैम एज वी नो डिसिप्लिन एक ऐसा फैक्टर है हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे हमारी स्टडीज़ हो, हमारा करियर हो या फिर पर्सनल ग्रोथ. मैम बट द थिंग इज़ दैट कि डिसिप्लिन को बिल्ड कैसे किया जाए. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. आजकल के टाइम पे द यंग जनरेशन जो डिसिप्लिन से दूर भागती है, तो सबसे पहले तो हम बहुत चैलेंजिंग लोग हैं आई गेस. जो आजकल की जनरेशन है ना, जिससे पसंद नहीं है कि उसे कोई कुछ बोले कि ये चीज़ तूने करनी है ना. तो बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे हैं, तो जो चीज़ हमें कही जाती है ना, तो हम वो मेंटल ब्लॉक पहले ही बना लेते हैं कि ये तो नहीं करनी है, या ये तो किसी ने कह दिया ना, मतलब कूल नहीं है ये, दिस इज़ नॉट अ जेनजी थिंग. और हम ना क्या है ये डिसिप्लिन, ओल्ड फैशन, कॉल इट समथिंग एल्स, ऐसा हो गया है हमारे साथ, है ना. बट डिसिप्लिन बच्चे, डिसिप्लिन से पहले मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास ना गोल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल की लाइफ में ना बच्चों का मिसिंग है. बिकॉज हमें पता ही नहीं है हमें पहुंचना कहाँ पर है. जैसे अब हम घर से निकले तो हमें पता था कि हमें यहाँ पे आना है, मेरे ऑफिस पहुँचना है. ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी आ रहे हैं हम लोग. यहीं हमें रैंडम होता, दोस्त का फ़ोन आता कि आजा कहीं चलते हैं, बैठे रहते. कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कितने बजे जाना है, क्या करना है, कोई रास्ता नहीं है. सो फॉर डिसिप्लिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ गोल कि हमें पहुंचना कहाँ है. फिर उस गोल तक पहुंचने के का रास्ता क्या है, किस तरीके से पहुंचना है, देन यू कैन मेक अ गुड डिसिप्लिन कि ओके दिस इज़ माय गोल. और ये ज़रूरी नहीं है कि डिसिप्लिन आपको बहुत बड़ा कि मेरे को मेरी डिग्री कंप्लीट करनी है, ऐसा कुछ चाहिए. हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा आई गेस गलत कर जाते हैं. हमें ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जो डेली लाइफ में अचीव कर पाएँ हम. छोटे छोटे गोल्स, है ना. शॉर्ट टर्म गोल्स प्लस लॉन्ग टर्म गोल. लॉन्ग टर्म गोल इज़ कि जो ये छोटे छोटे गोल्स हम बना रहे हैं उस लॉन्ग टर्म तक हमें लेकर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स देने हैं या पास करने हैं, दैट कुड बी अ लॉन्ग टर्म गोल. बट शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि कल जाके उसकी क्लास लगानी है ना, फ्रेंड से नोट्स लेने हैं, फोटो कॉपी करानी है, और ऐसे टास्क जो हम अचीव कर पाएँ. बिकॉज सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है जब हमें कंट्रोल महसूस होता है कि हमने ये काम किया, ये चीज़ से ऐसे किया और हमें अच्छा लगा. वहीं अगर हम एक डिसअपॉइंटेड काम सुबह ही अपने हाथ में रखते और फिर पूरा दिन हमारा वो डिसअपॉइंटमेंट से शुरू होता है. सो फॉर डिसिप्लिन इनिशियली यू नीड अ गुड क्लियर गोल्स. फिर उसके साथ भी आपको गोल्स में भी सब गोल्स चाहिए ताकि आपको एक रास्ता और एक सीढ़ी मिल पाए कि कहाँ तक पहुँचना है. तो मैम मेडिटेशन क्या एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने में हेल्प करे. See, meditation is like from research it is proven to be a very effective way कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओ. See, डिसिप्लिन बनाने में रुकावट क्या आ रही है, सबसे पहले हमें वो देखना है ना. हमारा गोल बन गया कि ओके अब हमें ये अचीव करना है, ये डिसिप्लिन हमारा रास्ता है, ये फॉलो करके करना है. अब उसमें रुकावट क्या क्या आ रही है, दैट इज़ समटाइम्स वी प्रोकास्टिनेट. अब प्रोकास्टिनेट का रीज़न क्या है, डर है कि अच्छे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना, रुकावट है. सो उस डिसिप्लिन में ये जो थॉट्स आते हैं ना माइंड में, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा, दूसरे बेहतर है, मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, कैसे करूँगा, ये सब थॉट्स जब ओवर पार कर जाते हैं ना तब इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाता है.
जितनी एफिशिएंसी से शायद उसे वो डिसिप्लिन ओके हमने बना दिया, ये अब तेरे को फॉलो करना है, बट वो नहीं कर पा रहा है. सो व्हाट इज़ द रीज़न? तब हमारी थॉट्स, हमारा माइंड बीच में आता है, बिकॉज वो हमें कंट्रोल कर रहा है और हमें काम नहीं करने दे रहा है. अब मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज़ अ टाइम पीरियड, जो अगर हम 5, 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो दैट्स अ टाइम पीरियड जब हम हमारे इन थॉट्स को ब्रेक देते हैं. ओके कि सभी थॉट से 5 मिनट के लिए शांति, वो दिमाग को हम शांत करने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं ना, तुम्हारी साइंस वाली लैंग्वेज में बोले तो मशीन स्टार्ट है, घड़ 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 घड़. अब उसको हमने रोका है 2 मिनट, शांत. ओके, काम डाउन हो जा. सो दैट इज़ अ मेडिटेशन. बट कई लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बैठना बहुत मुश्किल है. देन सो व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑफ मेडिटेशन? वैसे तो मेडिटेशन इज़ अपने आप में बहुत अलग कंसेप्ट है, बट अगर आपसे नहीं हो पाती है सो यू कैन ट्राई रनिंग ऑल्सो, फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो, अ गुड रन. मतलब बोलते हैं ना 100 मीटर का, 200 मीटर का ऐसा भाग के कि फुल फ्लेज आप सिर्फ रनिंग में इन्वॉल्व है. दैट इज़ ऑल्सो द टाइम ना जब आपकी माइंड, बॉडी, सोल एक अलाइनमेंट में आती है, एज इन मेडिटेशन ऑल्सो. सो देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो. कुछ लोग आर्ट, पेन, पेपर यूज़ करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक यूज़ करते हैं. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको मेडिटेशन, इट्स वेरी गुड, अगर आप कर पाओ तो वो तो बेस्ट है. बट अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रही है सो देर आर अदर वेज ऑल्सो जिसमें आप अपनी थॉट्स, माइंड, बॉडी को अलाइन कर सकते हो. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट आपके लिए क्या अच्छा है. और हर बार भी मन नहीं करता मेडिटेशन करने का, तब भी आप डिफरेंट तरीके ट्राई कर सकते हो. तो मैम अगर हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो एक इफ़ेक्टिव मेडिटेशन को स्टार्ट कैसे किया जाए? ओके, सो इफ़ेक्टिव मेडिटेशन से इनिशियली अगर आपको स्टार्ट करना है तो आई वुड से कि आप गाइडेड मेडिटेशन की तरफ जाइए. गाइडेड मेडिटेशन क्या होती है कि उसमें आपको कोई प्रॉम्प्ट देगा, आपको बिठा के मेडिटेशन कराएगा. और अगर आपके पास प्रोफेशनल कोई अवेलेबल नहीं है जो आपको मेडिटेशन करा पाए, सो आप यूट्यूब पे आजकल बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं. यूट्यूब पे ऑडियोज़ अवेलेबल हैं, पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे, कि जहाँ पे आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगी. सो सोने से पहले की अलग मेडिटेशन है, सेल्फ डिस्कवरी की अलग मेडिटेशन है, सेल्फ इमेज की अलग मेडिटेशन है. गाइडेड में क्या होगा कि आप बैठेंगे, आप आंखें बंद, वो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस बैठिए और जो आपको वो बोल रहा होगा उसे आपको फॉलो करना है. ओके, सो दैट इज़ द वे. आप सोने से पहले की अलग मेडिटेशन है, आप एक बार अगर आपको लगता है तो आप उसे सुन लीजिए पहले, है ना, कि हमें ध्यान करना होता है कि उसमें कुछ ट्रिगरिंग ना हो. मेडिटेशन के टाइम पे बस हमें ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, बिकॉज उस टाइम पे आप सेफ इन्वायरमेंट में हैं, आप अच्छे से कर पा रहे हैं. एक बार तभी मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले किसी के अंडर करके देखिए, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसके साथ. देन आप घर पे जाके खुद से भी उसे कर सकते हैं. तो मैम जैसे आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ है, टेक्नोलॉजी का इतना इम्पैक्ट बढ़ गया है, तो लोग काफ़ी बार ये इश्यूज़ फेस करते हैं. स्क्रीन एडिक्शन हो गया, परफेक्शनिज्म को हम चेज़ करने लग पड़ते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ. अपना सक्सेस हमें कम लगने लगता है जब हम ऐसे कंपेयर करते हैं. तो इन सब चीज़ों को आप कैसे डील करते हैं, और आपकी नज़र में इन सब के क्या सोल्यूशन होने चाहिए कि हम इनको रिड्यूस करना है हमने? ओके, सी अब पता क्या है, पहले एडिक्शन हम लोग बोलते थे ड्रग एडिक्शन और ये सब, अब आजकल नई एडिक्शन फ़ोन एडिक्शन भी आ गई है. एज इन ड्रग्स में क्या होता है, हमारी बॉडी को सडन डोपामिन रिलीज़ होता है ना. हम लोग ना ऐसे होता है कि उस लाइफ को 1 मिनट के लिए हमारे थॉट्स, जैसे मैंने बोला ना मेडिटेशन के बाद जैसा सा फील आता है, वैसे ही हमें कई बार ड्रग्स के बाद भी आता है कि हम लोग, हमारी बॉडी क्या है, वो थॉट्स थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं. ओके, और सडन अच्छा लगता है हमें, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स उस टाइम पे रिलीज़ हो रहे होते हैं. बट सेम टाइम पे हमारी बॉडी में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी रिलीज़ होते हैं, जो उस टाइम पे हमें महसूस नहीं होते हैं, जिसने हमारी बॉडी को स्लो किया है उस टाइम पे, बट हमें वो महसूस नहीं होते हैं. एंड बात क्या है, पॉजिटिव हार्मोन्स का इम्पैक्ट थोड़ी देर रहता है. इट्स जस्ट लाइक वो आए और गए. जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, जो नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे उन्हें, इनहिबिटरी है, जिनका हमारी बॉडी में बहुत रोल है, बिकॉज बॉडी को स्लो करना, कब रेस्ट चाहिए, वो उनकी वजह से ही होता है. सो जब वो बट उनका क्या है कि वो जितनी जल्दी स्विच ऑन होते हैं उतनी जल्दी स्विच ऑफ नहीं होते, दे आर स्लो.
तो हमारी बॉडी को वो एट द एंड स्लो कर देते हैं, जो हमें बाद में उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि उस दिन तो अच्छा लगा दारू पी के, नेक्स्ट आफ्टर 2-3 दिन बाद स्लो हो जाती है बॉडी, बिकॉज वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को ऑफ होने में थोड़ा टाइम लगता है। सेम हम जब एडिक्शन अगर हम बात कर रहे हैं स्क्रीन टाइमिंग और इसकी, हम क्यों इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज वो हमें एक डाइवर्जन देता है। हमारे डेली लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, हम रियलिटी में उसे फेस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने एक स्क्रीन देखी, हम उसी में हम क्या होता है, हमारा माइंड जनरेट कर लेता है कि हम उस मोमेंट को जी रहे हैं इस टाइम पे, कि वाह कितना अच्छा है ये, है ना, तो हमें बस उसको देखना ही अच्छा लगता है। एडिक्शन क्या है, बिकॉज हम लोग रियलिटी में क्या कर रहे हैं, हम लोग फेस नहीं कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, हम लोग बस एक टाइम पास, एक डाइवर्जन, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके अपना वो जो इतना टाइम है ना कि अब मुझे जाके काम करना चाहिए, शायद मेरी फाइल बनानी चाहिए, कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, कोई बात नहीं रील देख लेता हूँ, है ना, ऐसे कर लेता हूँ। सो इट्स अनदर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ की है। हम उसे फेस करने के बजाय हम हमारा टाइम रील पे बिताना शुरू कर देते हैं। पहले होता था लोगों के साथ खेलने चले जाते थे, बातचीत में कर लेते थे, अब क्या है वो आइसोलेशन आ गया है। सो अब हम लोग बाहर जाने के बजाय हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम फ़ोन देखें, रील्स देखें, मूवीज़ देखें, और हमें वो अच्छा टाइम पास लगता है इंस्टेड ऑफ फेसिंग आवर ओन प्रॉब्लम्स। सो इट्स बेटर, अगर एडिक्शन ख़त्म करना है तो पहले हम बैठ कर देखें हमें करना क्या है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और दैट विल हेल्प अस। तो मैम आप अपने सेशंस में इनको कम करने के लिए क्या स्टेप्स बताते हैं? कैसे कोई ऐसे होता है कि डायरेक्टेड कोई स्टेप्स हैं कि इनको फॉलो करके हम कर सकते हैं इनको कम? सी डायरेक्टेड, बिकॉज इसमें ना हर इंसान, इट्स वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। अगर मैं बोलूँ कि एक ही चीज़ है जो सब पे अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान, हर केस अलग है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम रीज़न फाइंड आउट कर पाएँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। एडिक्शन के पीछे जाने का, वेदर इट्स मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, एनी सॉर्ट ऑफ, होता है ना कि कई बार हम हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी नहीं छोड़ पाते हैं, कि हमें पता है लड़कियां, लड़के, इवन इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गर्ल्स नाउ। अब तो ऐसे लग रहा है मुझे ये जेंडर न्यूट्रल हो चुका है कि कुछ चीज़ें हमें पता है हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है रीज़न क्या है। ओके, अगर हमें रीज़न पता लगेगा तब हम उस पर काम कर पाएंगे। रीज़न आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको फेस करना है, एक्सेप्ट करना है। Okay, this is the problem. I identify the problem. Then there is acceptance. Accept किया. Then a commitment to change it. Okay, this is my thing. I accepted this कि my behavior is wrong. Now I commit that I'll change my behavior. Okay, if we apply these things now, then you can change your behavior. Okay, commit किया. Commit के बाद apply करना है. ओके कि हमने दिस इज़ द प्रॉब्लम, आई कमिटेड टू चेंज इट ऑल्सो, एंड नाउ व्हाट इज़ माई एक्शन प्लान, मैं करूँगा क्या, वो अब हमें एक्शन प्लान जनरेट करना होगा, और दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज़ द बेसिक वे। ठीक है, कईयों में ये स्टेप आगे पीछे भी हो सकता है कि पहले मैंने कमिट कर लिया कि यार ये लाइफ तो मुझे चाहिए ही नहीं है, बहुत हो गया, बहुत इरिटेट कर लिया मैंने अपने आप को कि मैं मेरे गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद हम एक्सेप्टेंस और चीज़ों की तरफ जाते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। मैम ये तो हम सबको पता ही है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिनसे हम एक बैलेंस्ड और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं? ओके, सो बैलेंस एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों बहुत रिलेटेड टर्म्स हो गए ना, है ना, सेम ही है कि टाइम मैनेजमेंट विल अल्टीमेटली लीड टू अ बैलेंस लाइफ। ओके, सो बैलेंस लाइफ बनाने के लिए हमें खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। डिसिप्लिन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या होना चाहिए, क्या कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। सो अब हाउ टू एक्चुअली अप्लाई दिस ना, यू आर आस्किंग दैट थिंग कि क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सो प्रैक्टिकल में आप बच्चे अपना शेड्यूल बना सकते हैं, डेडलाइंस, जैसे हमने बोला ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, अब उसमें भी हम अपने आप को डेडलाइंस देने हैं कि आज मेरा ये काम है, इतने बजे काम करूँगा, उसके बाद मैं अपनी कोई और चीज़ करूँगा। ओके, दैट टू ऑल्सो फॉर योर थॉट्स ऑल्सो,
कई बार हम ऐसे होते हैं कि मैम मैंने थेरेपी भी ले ली, मैंने दवाई भी ले ली, मैंने सब कुछ कर लिया, पर फिर भी मेरे ना थॉट्स रुक ही नहीं रहे, माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तब क्या करें? तब उसका भी टाइम मैनेज करो कि ओके दिस इज़ माय डे, मेरे पास 24 घंटे हैं इतने दिन में। मैं 8 बजे उठा, 9 बजे उठा, 7:30 उठा, 6, जितने भी आपका टाइम है आप उठो। उसके बाद मेरा फर्स्ट हाफ क्या होगा, सेकेंड हाफ क्या होगा, ये पेन पेपर पे हमें लाना पड़ेगा और उसको टिक मार्क करेंगे कि ये हुआ। एंड दैट टू, अगर आपको लग रहा है आपके थॉट्स या ये सब बीच में आ रहे हैं, तब उनको भी एक टाइम दो कि 1 घंटा मेरा दिन में है कि मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं उसके बारे में सोच के ना रोऊंगा पूरा। ये 1 घंटा तो इतना रोऊंगा ना, पूरा दिन ना बस उस 1 घंटे का इंतज़ार करो कि उस 1 घंटे में जाके रोऊंगा। बट जैसे ही वो 1 घंटा ख़त्म होता है ना, आपका सैडनेस भी ख़त्म होना चाहिए। ठीक है कि मैंने अब फुल फ्लेज उसको टाइम दिया, मैंने एड्रेस किया हमारे इमोशंस को, सबको। अब मैं दूसरे कामों की तरफ फोकस करता हूँ। ओके, मतलब स्ट्रेस, प्रॉब्लम, उन सबको एक पार्ट बनाओ ज़िंदगी का, ना कि पूरी लाइफ, पूरा डे वो बनना चाहिए आपका। सो दैट कैन बी शेड्यूल होना चाहिए। एंड अगर वो शेड्यूल कभी कभी फॉलो भी नहीं हो पाता ना, तो वो डिसअपॉइंटमेंट में ज़्यादा देर नहीं बिताना है। ओके, हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम सीधा बोल देते हैं जाके शेड्यूल बनाओ, और प्रॉब्लम ये आती है उस शेड्यूल में से अगर एक चीज़ भी मिस हो जाती है ना, तो वो अगले 2 घंटे उसके बारे में सोचने में निकलते हैं। है ना, कि शिट मैंने तो ये करना था, मैंने तो किया ही नहीं, हो यार मेरा तो ना आज का दिन ही खराब है, मैं तो आगे भी कुछ फॉलो नहीं कर पाऊंगा। एज आई टोल्ड यू ना, गोल्स के टाइम पे जब एक गोल अचीव नहीं होता है तो वो सेंस ऑफ डिमोटिवेशन आ जाती है कि मैं नहीं कर पाया। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें आगे का जो मोटिवेशन है वो बहुत लो हो जाती है। इसीलिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं तब हमें ऐसा शेड्यूल है कि ओके, अगर बाय चांस कि मैं बाहर चला गया, कोई घर पे आ गया, एक एक्टिविटी नहीं भी हो पाई, इट्स ओके, मैं अपने आप को थोड़ा माफ़ भी करता हूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ फॉरगिवनेस समटाइम्स, अपने आप को भी, रेजिलियंस भी, कि ओके ये हुआ है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं नेक्स्ट काम को अच्छे से करता हूँ। सो वो जो होता है ना डाउनफॉल टाइप्स, वो यही तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इन जनरल लाइफ ऑल्सो रेजिलियंस की। बचपन में गिरते थे तो मम्मी पापा नेक्स्ट क्या बोलते थे, या कोई भी आसपास वाला, उठो, है ना, तो कुछ गलत हो गया तो उठो भाई, रुकना नहीं है। सो दैट कैन बी वन स्ट्रैटेजी यू कैन यूज। तो मैम अगर हम बात करें विल पावर की, तो विल पावर का आपके अकॉर्डिंग कितना रोल रहता है मेंटल हेल्थ को रिकवर करने के लिए? विल पावर इज़ द बेस्ट थिंग। वो मुझे लगता है विल पावर का ही सबसे ज़्यादा रोल है। कई बार आपने सोचा होगा, सुना होगा कि दवाइयाँ भी ना असर नहीं करती हैं, डॉक्टर छोड़ देते हैं कि अरे अब तो भगवान जाने, है ना, भगवान भरोसे है, देखते हैं। और कुछ इंसान आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लो मूड में चले जाते हैं, बट फिर आपने देखा होगा कितनी रिकवरी स्टोरीज होंगी, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं हमें, और भी साइकोटिक काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कहीं बार स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट भी आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो बट उनकी इंटरनल विल इतनी होती है कि ओके दिस वाज माय लाइफ, नाउ आई डिसाइड टू चेंज इट, फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाता है। हमारे पास आसपास बहुत सारे इंस्पिरेशनल आई थिंक स्टोरीज़ हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में ही बहुत सारे सीनियर्स हैं हमारे। आई थिंक मैम बात ही कर रहे थे, काफ़ी सीनियर, कल भी एक लिटरेरी सोसाइटी की मैम हमें मिली थी जो एथलीट रह चुकी हैं, जिन्होंने अपना ब्रेन ट्यूमर भी ओवरकम किया है। सो इट इज़ द विल दैट द डे यू डिसाइड कि अब मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, देन यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन फाइट विद डिसऑर्डर्स ऑल्सो। ओके, सो एक बायोलॉजिकली जो हमारी बॉडी है वो है, ओके, बीमारियां हैं, सब है, बट हाउ वी डिसाइड टू लिव आवर लाइफ वो हमारे एंड में है। या तो हम, एक होता है ना सफरिंग, कि हमने प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे सफ़र किया, ठीक है, दुख आया, बट उसके बाद हमने अपने आप को दुखी किया, हमने सफरिंग अपने आप को दी, बार बार उसके बारे में सोच के करके, ब्रेकअप था हो गया, फेल था हो गया, अब मैं बार बार अपने आप को डेली पनिश कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। ओके, सो देन द विल कम्स इन, कि जब हम अंदर से हमारे मन में आता है कि नहीं मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ को इस तरीके से सोचना चाहिए, देन यू कैन चेंज एनीथिंग। तो मैम अगर विल पावर ही एक बड़ा फैक्टर है रिकवर करने के लिए, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प की क्या नीड है? आई मीन क्या विल पावर अलोन प्रोफेशनल हेल्प को रिप्लेस कर सकती है? कहानी सुनी है,
हनुमान जी को ना जामावंत ने ना उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी, पता है? नहीं पता? तो ये बहुत पुरानी, अगर हम जाते हैं रामायण में तो उसमें इट्स द थिंग कि हनुमान जी के पास कितनी पावर थी ये तो पता होगा तुम्हें, है ना? कि वो संजीवनी बूटी भी ले आए थे, बट हनुमान जी को ना ये पावर्स याद दिलानी पड़ी थी। जामावंत थे, उन्होंने ये पावर्स याद दिलाई थी हनुमान जी को, ओके? वरना मतलब इट वॉज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि उससे पहले कुछ था, उन्हें कि इतनी पावर है उनके पास, कैसे यूज़ करेंगे, ये होगा। तो इट वॉज अ स्टोरी, मतलब मुझे पूरा जिस नहीं पता है, बट जामावंत ने हनुमान जी को याद दिलाई थी उनकी पावर्स। तो ऐसे ही शायद हमारी लाइफ में, और ये सब कहानियाँ भी क्यों हैं, ये सब हमें शायद एक एग्जाम्पल देने के लिए है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है, या ये चीज़ है। सो थेरेपिस्ट इज जस्ट काइंड ऑफ अ जामावंत फॉर ऑल द हनुमान्स इन द लाइफ, okay? कि to remind you, you have the caliber, you have to do the things, okay? and you can do it. sometimes हम लोग अपनी फैमिली से चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने फ्रेंड से नहीं कर पाते हैं, वो दिल की बात कभी की नहीं होती है ना? मैं देख रही हूँ आजकल तो रोना भी बहुत ऐसे हो गया। मेरे थेरेपिस्ट के पास भी लोग आके रोते हैं ना, जैसे एक आंसू या आंखें भरती है ना, टपकने लगता है, उसी टाइम पे ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, व्हाई टू बी सॉरी। मेरे यहाँ पे टिश्यू ना 2 मिनट बाद मिलता है कि पहले उसको यहाँ तक आने दो, रो तो सही, कि वाई टू बी वेरी गिल्टी अबाउट योर टीयर्स ना, इतना कि हम लोग रो ही नहीं रहे हैं। एंड रोना ये सब ना, एक इंसान रोता कब है? बच्चे रोते हैं ना मेनली, जब वो इंटरनल बच्चा सेफ फील करता है ना किसी इन्वायरमेंट में। बच्चे देखे ना बहुत शार्प होते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ से डांट पड़ेगी तो यहाँ शरारत नहीं करनी, है ना? सो दैट इज हाउ वी आर, द इनर चाइल्ड कम्स आउट व्हेन यू आर इन अ सेफ स्पेस। तो इसीलिए विल पावर अगर हमारे पास है, उसे याद करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हमें थेरेपी और हेल्प की ज़रूरत है, ओके? सो यू नीड समवन टू हेल्प योर गाइड यू। और अगर आपको लग रहा है कि आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, बट दोस्त आपको वो प्रोफेशनल हेल्प नहीं दे पाएंगे। एंड इफ़ यू फील लाइक कि आपसे वहाँ से सॉर्ट हो रही है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो सॉर्ट नहीं हो पा रही है, यू नो, प्रॉब्लम का भी लेवल होता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत कब है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब हमारी लाइफ, रोज़मर्रा की लाइफ उस तरीके से ना चल पाए, है ना, जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाए। अब हमने बात भी करके देख ली, दोस्तों से भी डिस्कस कर लिया, फैमिली से भी कर लिया, फिर भी नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है, तो फिर हमें प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। तो जो हमारी विल पावर है, और शायद और भी अदर पर्सपेक्टिव्स हैं, थेरेपिस्ट क्या करेगा, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखाएगा एक ही चीज़ के। देन द अल्टीमेट चॉइस इज योर्स, द विल इज योर्स, वेदर यू हैव टू चेंज और नॉट, ओके? सो दैट इज जस्ट अ सपोर्ट सिस्टम। So this was all for today's podcast. Thank you so much, ma'am, for your precious time. You're welcome. Thank you.